पिछले एपिसोड में आपने देखा सुहानी आर्यन को फ्लाइट में मिलने के बाद भूल नहीं पाती। कुछ हफ्तों बाद उसे अखबार में आर्यन का इंटरव्यू और उसकी बिजनेस पार्टी की खबर मिलती है। पार्टी में सुहानी दोबारा आर्यन को देखती है, मगर वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। सुहानी उसे करीब से जानने के लिए आर्यन की कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब लेना चाहती है, मगर रिजेक्ट हो जाती है। आखिरकार बिजनेस दबाव के बायस आर्यन उसे जॉब देने पर मान जाता है, लेकिन सख्त शर्त के साथ। सुहानी को आर्यन के घर रहकर दिन रात काम करना होगा। पहले दिन ही आर्यन का रवैया बहुत सख्त होता है, मगर सुहानी दिल में फैसला कर चुकी है, वो एक दिन आर्यन का दिल जरूर जीतेगी। और अब आगे। डिस्क्लेमर। ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद से बनाई जाती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्यन ने उसे कुछ फाइल देते हुए कहा, लो, इस पे काम करो। सुहानी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। इसका दिमाग कह रहा था कि अभी इस जॉब को छोड़कर चली जा, मगर सुहानी दिल के हाथों मजबूर थी। इसका यहां से जाने को दिल तैयार ही नहीं था। वो साइड में बैठकर फाइल को खोल कर देख रही थी, मगर सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी फाइल अपनी जिंदगी में खोल कर देखी ही नहीं थी। इसने आर्यन की तरफ देखा, जो चेयर पर आराम से टेक लगाकर बैठा हुआ था। इतने में वहां मैनेजर आया। उसने आर्यन को आज का पूरा शेड्यूल देते हुए कहा, सर, आज आपको ये सारे काम पूरे करने हैं। आर्यन ने कहा, आज से मिस सुहानी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। तुम ये सारे काम उन्हें बताओगे और ये शेड्यूल भी उसे दे दो। आज से ये सारे काम यही करेगी। मैनेजर ने शेड्यूल की सारी लिस्ट सुहानी को दी और वहां से चला गया। सुहानी ने लिस्ट देखी। आर्यन ने कहा, क्या अब तुम सिर्फ लिस्ट देखती रहोगी या काम भी शुरू करोगी? पहले ही तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। सुहानी ने कहा, जी सर, मैं ये काम कर लूंगी। वो फाइल बंद करके वहां से चली गई। सुहानी मैनेजर के कैबिन में आई और बोली, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं। सुहानी ने सारा काम पहले मैनेजर से समझा कि कौन सा काम कैसे करना है, और फिर इस काम को पूरा किया। आज सारा दिन वो यही काम करती रही और दोपहर में खाना भी नहीं खा पाई। रात हो गई थी, मगर उसके सारे काम खत्म हो चुके थे। वो खुशी से आर्यन के कैबिन में गई और मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए सर, आपका सारा काम मैंने पूरा कर दिया है। आर्यन ने काम देखते हुए कहा, ठीक है। फिर वो बोला, जो फाइल मैंने तुम्हें सुबह दी थी वो कहाँ है? सुहानी को याद आया कि फाइल का काम तो उसने किया ही नहीं था। आर्यन बोला, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? सुहानी ने कहा, सॉरी सर, इन सब काम के चक्कर में मैं भूल गई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। सुहानी फौरन बोली, आप फिक्र मत करें, मैं सुबह तक वो काम भी पूरा कर दूंगी। आर्यन ने कहा, चलो फाइल उठाओ और मेरे साथ घर चलो। सुहानी ने कहा, ओह सर, मैं अपना लगेज लाना भूल गई हूँ। हम एक काम करते हैं, आज मैं अपने घर चली जाती हूँ, कल से आपके साथ आपके घर आऊंगी। ये कहकर सुहानी वहां से चलने लगी, मगर आर्यन ने उसे आवाज दी और कहा, तुम अपने सामान की फिक्र मत करो, तुम आज से ही मेरे साथ मेरे घर चलोगी। चुपचाप ये फाइल उठाओ और मेरे साथ चलो। आर्यन वहां से चल पड़ा और सुहानी भी फाइल उठाकर उसके पीछे चल पड़ी। वो फाइलों की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि अब ये फाइलों का काम कैसे पूरा करूंगी। अगर आज घर चली जाती तो पापा से थोड़ा बहुत काम सीख लेती। अब मैं क्या करूं? आर्यन ने कहा, सोच क्या रही हो, बैठो कार में और ये लो अपना सामान, दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना। सुहानी ने कहा, सॉरी सर। फिर दोनों कार में बैठ गए और आर्यन ने कार चलाई। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गए। सुहानी कार से बाहर निकली और हैरत से देखने लगी। ये एक बहुत ही बड़ा बंगला था, मगर वो इस बात पर थोड़ी हैरान हुई कि उसके आसपास कोई और घर नहीं था, बस ये अकेला ही बंगला था यहाँ। ये आर्यन के साथ घर में दाखिल हुई। घर अंदर से बहुत ही शानदार था। हर तरफ लग्जरी फर्नीचर रखा हुआ था। हॉल काफी बड़ा था। सुहानी ने आर्यन से हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, लगता है मिस्टर आर्यन, आपको ब्लैक कलर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद है, तभी आपके घर का सारा फर्नीचर भी ब्लैक है। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम मुझे सिर्फ सर बुलाओगी और इधर उधर की कोई बात नहीं करोगी। तुम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हो, बस अपने काम से काम रखो। इतने में वहाँ समीर आ गया।
उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, तुम आज घर जल्दी आ गए हो? आर्यन ने कहा, इस लड़की को उसका कमरा दिखा दो। और ये कहकर आर्यन वहां से चला गया। समीर ने मुस्कुराते हुए सुहानी से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। सुहानी ने कहा, जी सर। समीर ने कहा, मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। मेरा नाम समीर है। सुहानी ने कहा, ओ ठीक है समीर, तुम किसी नौकर को बुलाओ जो मेरा सामान कमरे तक ले जाए। समीर ने कहा, हमारे घर पर कोई भी नौकर नहीं है। सुहानी हैरान होकर बोली, क्या इतने बड़े घर में एक नौकर तक नहीं है? समीर ने कहा, हाँ, नहीं है। दरअसल इस घर में मैं और सिर्फ मेरा भाई ही रहते हैं और हम दोनों अपना काम खुद ही कर लेते हैं और अब तुम्हें भी अपना काम खुद ही करना होगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। फिर सुहानी उसके साथ कमरे में गई। समीर ने कहा, यह है तुम्हारा कमरा। सुहानी ने कहा, यह कैसा कमरा है? ये कमरा कम और कोई स्टडी रूम ज़्यादा लग रहा है। समीर बोला, आज से तुम्हें इसी कमरे में रहना है और ये सब फाइलें हैं जिन पर हमारे पिछले बिजनेस का रिकॉर्ड है जो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना है और हमारे नए डीलर्स को बताना है। इसलिए तुम्हें ये कमरा दिया गया है ताकि तुम रात को भी ये फाइलें अच्छे से पढ़ सको। सुहानी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ओ अच्छा। समीर ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। सुहानी ने कहा, एक मिनट, मेरी बात सुनो। समीर ने कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? सुहानी ने कहा, तुमने आते ही इतना ज़्यादा काम के बारे में बता दिया मगर खाने के बारे में तो पूछा ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें खाने के बारे में भी पूछना चाहिए? वो क्या है ना, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। समीर बोला, मैंने तो खाना खा लिया है और तुम इस कमरे से बाहर निकलोगी तो राइट साइड पर तुम्हें किचन नजर आएगा। जब खाने का मन हो तुम खुद जाकर खा सकती हो। ये कहकर समीर वहां से चला गया। सुहानी जल्दी से फ्रेश हुई, कमरे से बाहर निकली और किचन की तरफ गई। उसने किचन में इधर उधर देखा तो हर बर्तन खाली था, कुछ भी पका हुआ नहीं था और फ्रिज में भी कुछ नहीं था। बस एक साइड पर ब्रेड का पैकेट पड़ा हुआ था। उसने ब्रेड का पैकेट उठाया और सोचा, लगता है आज ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। सुहानी ने ब्रेड खाई, पानी पिया और किचन से बाहर आ गई। अब वो घर देखने लगी। सुहानी को घर अच्छा लग रहा था और वो आर्यन का कमरा ढूंढ रही थी, मगर इसी दौरान उसकी नज़र एक बंद दरवाजे पर पड़ी। ये उस दरवाजे के पास पहुंची और जैसे ही सुहानी दरवाज़ा खोलने लगी, पीछे से आर्यन ने उसे आवाज़ दी। सुहानी आवाज़ सुनकर डर गई। उसने पीछे देखा तो आर्यन था। सुहानी ने कहा, ओ सर, आपने तो मुझे डरा दिया। आर्यन उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। सुहानी ने कहा, सर मैं अपने कमरे में ही जा रही थी। इस कमरे में से कुछ आवाज़ आ रही थी, बस वही देखने आई थी। सर, इस कमरे में क्या है? आर्यन ने कहा, यह स्टोर रूम है, शायद कोई बिल्ली होगी, इसी वजह से आवाज़ आ रही होगी। तुम्हें दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। ये सब छोड़ो, ये बताओ जो फाइल मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसका काम पूरा कर लिया? सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत करें सर, मैं सुबह तक अपना काम पूरा कर लूंगी। आर्यन ने कहा, अब अपने कमरे में जाओ। सुहानी वहां से चली गई। सुहानी कमरे में वापस आई और सोचने लगी, ये इंसान इतना अजीब क्यों है? फिर सुहानी ने अपना सर हिलाया और सोचा, अब इस फाइल का काम कैसे पूरा करूं। फिर सुहानी ने अपने पापा को फ़ोन किया। उसने पूछा, पापा आप सोए तो नहीं? इसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। बताओ कैसा रहा आज तुम्हारा दिन? सुहानी ने जवाब दिया, पापा अच्छा दिन गुजरा आज का, मगर अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। मुझे आपसे एक काम पूछना है। पापा ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सुहानी ने कहा, मैं आपको एक फ़ाइल की इमेज भेज रही हूँ, आप देखकर बताएं कि ये काम कैसे करना है। उसके पापा ने हंसते हुए कहा, जब मैं तुम्हें कहता था ऑफिस आया करो, कुछ ऑफिस का काम सीख लिया करो, तब तुम मेरी एक बात नहीं मानती थी। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मानती तो अब तुम्हें यह मसला ना होता। सुहानी ने मायूसी भरी आवाज में कहा, सॉरी पापा। उसके पापा ने कहा, अब तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फाइल की इमेज मुझे भेज दो। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा। फिर सुहानी ने फाइल की इमेज अपने पापा को सेंड कर दी और उसने सारी रात जागकर उस फाइल का काम पूरा कर लिया। सुबह हुई तो सुहानी खुश थी, उस फाइल से तो जान छूटी। वो जल्दी से तैयार हुई और अपने कमरे से बाहर आई। समीर और आर्यन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे।
सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, और ये लीजिए आपकी फाइल। आर्यन ने फाइल पकड़ी। सुहानी भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। इसने समीर से पूछा, नाश्ते में क्या है? समीर ने कहा, हम दोनों का तो नाश्ता हो गया है। मैंने तुम्हें कल रात ही बताया था कि अपना हर काम तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हारा जो भी खाने का मन हो तुम खुद जाकर बना सकती हो। सुहानी फौरन बोली, क्या नाश्ता भी खुद बनाना पड़ेगा? समीर ने कहा, जी हाँ। आर्यन बोला, तुम पहले ही लेट हो चुकी हो, चलो मेरे साथ, हमें ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है। सुहानी आर्यन के साथ चल पड़ी। इसने सोचा ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी। आर्यन और सुहानी ऑफिस पहुंच गए। आर्यन अपने कैबिन में चला गया और सुहानी कैंटीन ढूंढने लगी। उसने मैनेजर से पूछा, कैंटीन कहाँ पर है? मोहित ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सुहानी ने बताया, मैंने नाश्ता नहीं किया और मुझे भूख लग रही है इसलिए पूछ रही हूं। मोहित ने हंसते हुए कहा, मगर कैंटीन तो अभी बंद है। कैंटीन लंच टाइम पर ही खुलती है। सुहानी ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मोहित ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ बिस्किट पड़े हुए हैं। अगर तुम खाना चाहती हो तो खा सकती हो। सुहानी फौरन बोली, हाँ जरूर, अभी मुझे इतनी भूख लगी है कि कुछ भी मिले खा लूंगी। मोहित ने सुहानी को बिस्किट दिए। सुहानी ने बिस्किट खाए और फिर आर्यन के कैबिन में चली गई। आर्यन ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ थी तुम? सुहानी ने कहा, सर, मैं मैनेजर के पास गई थी आपका आज का शेड्यूल लेने। आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या है आज का शेड्यूल? सुहानी ने बताया, सर, आज आपको इन फाइलों पर काम करना है। आर्यन ने कहा, तो फिर सोच क्या रही हो, काम शुरू करो। सुहानी बोली, क्या फिर से फाइल का काम करूं मैं? आर्यन ने कहा, हाँ, यही तो तुम्हारा काम है। चलो बगैर टाइम वेस्ट किए काम शुरू करो, और मेरे आने से पहले इन फाइलों का काम पूरा होना चाहिए। यह कहकर आर्यन वहां से चला गया। सुहानी बैठ गई और खुद से बात करने लगी, कितना अजीब आदमी है, मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। फिर सुहानी अपना काम करने लगी। काम खत्म करके सुहानी कैंटीन गई तो वहां सारा खाना खत्म हो चुका था और लंच टाइम भी खत्म हो गया था। सुहानी बिना खाना खाए ही वापस आ गई। रात हो गई थी, सब स्टाफ ऑफिस से जा रहे थे। सुहानी कैबिन में अकेली बैठी थी। उसने सोचा, आज अपने घर चली जाती हूँ, वैसे भी मुझे सर के घर का रास्ता तो आता ही नहीं है। सुहानी ने अपना हैंडबैग और फोन उठाया और कैबिन से बाहर निकली तो आर्यन आ गया। उसने सुहानी से पूछा, कहाँ जा रही हो? अपने घर? सुहानी ने कहा, अरे नहीं सर, आपको ही ढूंढने लगी थी। वो क्या है ना, सब लोग जा रहे हैं इसलिए। आर्यन ने कहा, हाँ चलो, वैसे फाइल का काम पूरा हो गया? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, मैंने सारा काम कर लिया है। फिर ये दोनों घर आ गए। सुहानी ने पूछा, वैसे सर, आप पूरा दिन कहाँ पर थे? आर्यन ने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना, सिर्फ अपने काम से काम रखा करो, इधर उधर की बातें मत किया करो मेरे साथ। सुहानी ये सुनकर थोड़ी परेशान हो गई। उसने कहा, सॉरी सर, दोबारा कुछ नहीं पूछूंगी। आर्यन ने कहा, जाओ अपने कमरे में। सुहानी कमरे में चली गई। उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर वो फ्रेश हुई और खाना खाने के लिए किचन में गई तो आज भी किचन में कुछ नहीं था और फ्रिज भी खाली थी। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आर्यन सर ने भी कुछ नहीं खाया होगा, उनसे जाकर पूछ लेती हूँ, फिर जो वो खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी। सुहानी आर्यन का कमरा ढूंढने लगी। उसे आर्यन का कमरा मिल गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी मगर दरवाज़ा नहीं खुला। सुहानी जोर जोर से दस्तक देने लगी मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। सुहानी ने सोचा, क्या सर इतनी जल्दी आकर सो गए? इतनी जल्दी कोई इंसान कैसे सो सकता है? सुहानी गुस्से से दरवाजे पर पांव मारने लगी। इतने में आर्यन ने दरवाज़ा खोल दिया। सुहानी का बैलेंस बिगड़ गया और वो आर्यन से जा टकराई। दोनों जमीन पर गिर गए। सुहानी आर्यन की आंखों में खोने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आर्यन भी पल भर के लिए उसकी आंखों में खो सा गया। सुहानी चंद लम्हों तक यूं ही आर्यन की आंखों में देखती रही जैसे वक्त थम सा गया हो। आर्यन की सांस सुहानी के चेहरे से टकरा रही थी और उसके जिस्म में एक अनजानी सी हरारत दौड़ गई। जमीन पर गिरे रहने की वो एक पल की कुर्बत दोनों के दरमियान कोई अनकहा रिश्ता बुनने लगी थी। आर्यन ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया और सुहानी के गाल के पास आती एक बेजान लत को नरमी से पीछे किया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज बहुत धीमी मगर दिल की गहराई से निकली थी। सुहानी के दिल की धड़कन अब और तेज हो चुकी थी। हाँ हाँ,
मैं ठीक हूँ, उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मगर फिर भी अपने आप को उसके करीब महसूस कर रही थी। आरीन के हाथ अभी भी सुहानी के बाजू को सहारा दिए हुए थे। उसने नरमी से मगर गहरी नज़र से सुहानी को देखा, जैसे वो उसकी हर धड़कन महसूस कर रहा हो। इतने में समीर वहां आ गया। उसने पूछा, यहाँ क्या हुआ है? तुम दोनों गिर कैसे गए? सुहानी फौरन खड़ी हुई। आरीन ने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? सुहानी ने कहा, सर वो मैं आपसे पूछने आई थी कि आइए खाना खा लेते हैं। समीर बोला, हम दोनों ने खाना खा लिया है। सुहानी चौंक गई और फौरन बोली, कब खाया आपने खाना? अभी तो हम घर आए हैं और आप दोनों ने खाना भी खा लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। आर्यन बोला, हमें घर आए हुए आधा घंटा हो चुका है। तुम खुद बहुत टाइम वेस्ट करती हो। अगर हमारे साथ खाना खाना है तो तुम्हें वक्त के साथ चलना होगा। अब जाओ यहाँ से। फिर सुहानी वहां से चली गई। समीर और आर्यन कमरे में बैठकर बातें करने लगे। समीर ने कहा, ये लड़की थोड़ी अजीब है मगर प्यारी है। आर्यन बोला, बस करो, 1-2 दिन में ये लड़की खुद ही काम छोड़कर भाग जाएगी। समीर बोला, भाई आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? इस लड़की से थोड़ा नरमी से भी बात कर लिया करें। आर्यन ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें इस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? और तुमसे तो एक लड़की का ध्यान तक नहीं रखा जाता। कहाँ थे तुम? समीर ने कहा, सॉरी भाई, मैं बाहर गया हुआ था। आर्यन ने कहा, जाओ अब यहाँ से, मुझे सोना है। फिर समीर वहां से चला गया। सुहानी आज भी ब्रेड खाकर अपने कमरे में चली गई। सुबह जब समीर अपने कमरे से बाहर आया तो सुहानी पहले ही डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। उसने समीर को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। समीर बोला, आज तुम जल्दी उठ गई हो। सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, कल आर्यन सर ने ही तो कहा था कि अगर आप दोनों के साथ खाना खाना है तो मुझे वक्त के साथ चलना होगा, इसलिए मैं आज वक्त से पहले ही आकर बैठ गई। अच्छा किया ना मैंने? समीर ने सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो किचन में गया और अपने और सुहानी के लिए नाश्ता लेकर आया। इसने नाश्ता सुहानी के सामने रखा। उसने नाश्ता देखकर हैरत से बोली, ये सब क्या है? उबला हुआ सलाद? तुम सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट खाते हो? समीर बोला, हाँ, अमीर लोग तो ऐसा हल्का फुल्का ही नाश्ता करते हैं और आर्यन भाई कहते हैं ये सेहत के लिए अच्छा होता है। सुहानी फौरन बोली, ये अमीर लोगों का नहीं, मरीज लोगों का खाना है, मैं ये नहीं खा सकती। समीर ने कहा, अब तुम्हें यही खाना होगा, मैं इतनी मेहनत से बनाकर लाया हूं। सुहानी ने कहा, इसमें तुम्हारी क्या मेहनत हुई है? तुमने तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगाए। क्या ये पहले से ही बना हुआ था? समीर थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, हाँ, ये कल रात का ही खाना है। अब खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहां से। सुहानी ने थोड़ा सोचा, अगर मैं बना खाए ही ऑफिस चली गई तो आज भी भूखी रह जाऊंगी। भूखी रहने से अच्छा है यही सैलड खा लूं। फिर सुहानी ने सैलड खाया और समीर की तरफ देखते हुए बोली, किसी दिन तुम मेरे घर चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी अमीरों का खाना कैसा होता है। सुहानी थोड़ा सोचते हुए बोली, वैसे किचन में तो कुछ नहीं था, तुमने ये सैलड कैसे बनाया? समीर खाते हुए रुक गया। वो फौरन बोला, ये सामान मैं कल रात को लेकर आया था। फिर समीर ने कहा, अब तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए। सुहानी ने कहा, आर्यन सर तो अभी तक आए नहीं, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। समीर बोला, आज भाई ऑफिस नहीं जाएंगे, तुम्हें अकेले ही जाना है। तुम जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, फिर मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। सुहानी ने पूछा, क्यों, वो आज ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? समीर ने कहा, हाँ, सब ठीक है, आज भाई कहीं गए हुए हैं इसलिए ऑफिस नहीं आएंगे। फिर समीर ने सुहानी को ऑफिस छोड़ा और खुद वहां से चला गया। सुहानी कैबिन में आ गई। कुछ देर बाद मैनेजर मोहत आया और उसने आज का शेड्यूल देते हुए कहा, मुझे सर का मैसेज आया था, उन्होंने कहा है कि आज की ये मीटिंग्स तुम्हें अटेंड करनी है। सुहानी हैरानी से बोली, मैं अकेली मीटिंग्स कैसे अटेंड कर सकती हूँ? मोहत हल्का सा मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूंगा। यूं सुहानी ने पूरा दिन मीटिंग्स ने गुजार दिया। शाम हुई, वो काफी थक चुकी थी। समीर सुहानी को लेने आया। सुहानी समीर के साथ कार में बैठ गई। उसने समीर से पूछा, वैसे तुम्हारा घर किस तरफ है? मैंने तो कभी ये रास्ता नहीं देखा था। समीर बोला, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं ना। सुहानी ने कहा, नहीं, अगर आप कभी किसी काम में बिजी हो तो मैं खुद से घर आ सकूं, इसलिए पूछ रही थी। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा,
भाई ने किसी को भी अपने घर का एड्रेस बताने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इतने में वो घर पहुंच गए। समीर ने कहा, लो हम घर पहुंच गए। समीर घर के अंदर चला गया और सुहानी वहीं खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। सुहानी अपनी सोच में खड़ी थी, ऐसी कौन सी जगह है जिसका एड्रेस किसी को नहीं बताना। जब हवा ने इसके बालों को छुआ तो वो डर गई और भाग कर अंदर चली गई। सुहानी बहुत थकी हुई थी। जैसे ही कमरे में गई, अपनी ड्रेस चेंज की और सो गई। सुबह हुई तो आर्यन ने समीर को किसी जरूरी काम से भेज दिया था। सुहानी भी फ्रेश होकर आई। उसने आर्यन से कहा, चलिए सर, मैं तैयार हूं, ऑफिस चलते हैं। फिर सुहानी और आर्यन ऑफिस आ गए। सुहानी हल्की मुस्कुराहट के साथ आर्यन की तरफ ही देखे जा रही थी और आर्यन फोन में बिजी था। आर्यन ने फोन इस्तेमाल करते हुए थोड़े गुस्से में कहा, मुझे घूरना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो मिस सुहानी। सुहानी थोड़ा चौंक गई। उसने तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, तो उसे कैसे पता चला कि मैं उसे देख रही हूं? ये सोचकर सुहानी अपना काम करने लगी। रात हो गई और ये दोनों घर आ गए। सुहानी ने आर्यन से कहा, सर मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। आर्यन बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें जो खाना है खा सकती हो। ये कहकर आर्यन वहां से चला गया। सुहानी हैरत से हल्के से बोली, कितना बुरा इंसान है ये। एक खूबसूरत लड़की सामने से पूछ रही है कि मेरे साथ खाना खाओ, मगर उसके तो नखरे ही सांस नहीं ले रहे। सुहानी अपने कमरे में चली गई। फिर ये फ्रेश हुई और खाना खाने के लिए किचन की तरफ जा ही रही थी कि इतने में उसे कुछ आवाज आई। सुहानी आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गई। ये समीर के कमरे की तरफ गई, मगर समीर के कमरे का दरवाजा बंद था। सुहानी ने खुद से बात की, लगता है ये अभी तक घर नहीं आया, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुहानी आवाज का पीछा करने लगी। वो सोच रही थी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अगर ये आवाज ऐसे ही आती रही तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगी। सुहानी आर्यन के कमरे के बाहर आई तो आवाज आर्यन के ही कमरे से आ रही थी। सुहानी ने दरवाजे को हाथ लगाया तो वो खुल गया। वो कमरे में आई तो उसने देखा आर्यन की तबीयत खराब है और ये आवाज भी आर्यन की ही थी। सुहानी जल्दी से आगे बढ़ी। उसने आर्यन से पूछा, सर क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुहानी ने जब आर्यन के चेहरे पर हाथ लगाया तो वो बहुत ठंडा था। आर्यन का पूरा बदन बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। सुहानी घबरा गई। उसने फौरन अपने मोबाइल से किसी डॉक्टर को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर उसके फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। सुहानी ने खुद से कहा, लोग ऐसी जगहों पर घर क्यों बनाते हैं जहां ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल के सिग्नल ही नहीं मिलते? अब मैं क्या करूं? समीर भी घर पर नहीं है। सुहानी ने आर्यन को दोबारा हाथ लगाया तो उसे झटका सा लगा। आर्यन पहले से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। सुहानी ने जल्दी से आर्यन पर कंबल ओढ़ाया और कमरे की खिड़कियां बंद की। इसने सोचा, लगता है इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, मुझे इनके आसपास गर्माइश करनी चाहिए। सुहानी कमरे में हीटर ढूंढने लगी। उसे हीटर मिल गया। उसने उसे ऑन किया और किचन में जाकर पानी गर्म किया। फिर गर्म पानी वो कमरे में ले आई और आर्यन के माथे पर नीम गर्म पानी की पट्टियां रखनी शुरू की। हीटर की वजह से सुहानी को बहुत गर्मी लग रही थी, मगर आर्यन को इस हालत में छोड़कर जाने का उसका दिल नहीं मान रहा था। फिर सुहानी सारी रात आर्यन को नीम गर्म पानी की पट्टियां करती रही और इसी के बेड पर सो गई। सुबह जब समीर आया और आर्यन के कमरे में गया तो कमरा हीटर की वजह से बहुत गर्म था। समीर ने फौरन आर्यन को जगाया। आर्यन उठा तो समीर ने पूछा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाई? कल रात क्या हुआ था? सुहानी यहाँ क्या कर रही है? आर्यन हल्की सी आवाज में बोला, शायद मुझे सर्दी लग गई थी। समीर घबरा गया और फौरन बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? और सॉरी, मुझे कल रात ही काम खत्म करके घर आ जाना चाहिए था। आर्यन ने मध्यम आवाज में कहा, मैं ठीक हूं अब। समीर ने कहा, थैंक गॉड कि सुहानी आपके साथ थी, वरना आप तो बर्फ बन चुके होते। आर्यन अपने बेड पर बैठा सुहानी को देख रहा है, जो बेखबर सो रही है। आर्यन के चेहरे पर संजीदगी और हल्का सा खौफ है। आर्यन सोच रहा है, ये नादान लड़की समझ रही है कि आज इसने मेरी जान बचा ली, मगर वो ये नहीं जानती कि इसने किसे छुआ है। आज इसने मेरे जिस्म की ठंडक को महसूस तो कर लिया, मगर वो ये नहीं समझ पाई कि ये ठंडक किसी बीमारी की नहीं, बल्कि मेरी हकीकत है। मैं एक इंसान नहीं, मैं तो एक साया हूं। समीर खुश है कि तुम यहाँ थी, मगर मैं डर रहा हूं।
कहीं तुम्हारी ये कुर्बत मेरी सदियों पुरानी प्यास को ना जगा दे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। आग और बर्फ कभी एक साथ नहीं रह सकते सुहानी। मुझे डर है कि मेरी ये बर्फ कहीं तुम्हारी जिंदगी की आग को बुझा ना दे। जानिए अगले एपिसोड में, और तब तक चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो अभी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।